अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं जोताला टुडे और मैं हूं नाइला भट्टी। खबर शामिल करते हैं बहावलपुर से। चौधरी हसनैन जोताला की रिपोर्ट के मुताबिक जामे मस्जिद नूर मुस्तफ़ा क्रिस्टल होम्स बहावलपुर में ख़त्म कुरान पाक की महफिल मुनक़िद हुई। तिलावत कलाम पाक का शरफ कारी मोहम्मद शाहिद मदनी, इमाम मस्जिद हज़ा और मोहम्मद बिलाल बलोच ने हासिल किया है। नात रसूल मकबूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सादत कारी मोहम्मद नासिम अतारी मदनी और मोहम्मद मुनव्वर जोताला ने हासिल की। कारी मोहम्मद नासिम ने अपने बयान में कुरान पाक की शान बयान करते हुए फरमाया कि हमें कुरान पाक की तिलावत बमा तर्जुमा और तफसीर से अपनी ज़िंदगी को मुंसलिक करना चाहिए और असल निजात के रास्ते को अपनाना चाहिए। महफिल में कारी मोहम्मद साहिद को किरात के साथ साथ नमाज तरावी पढ़ाने पर अहले टाउन ने फूलों की मालाएं पहनाई और तोहफे तहाइफ से उनका शुक्रिया अदा किया है। महफिल में खसूसी बयान कारी मोहम्मद रियाज अतारी मदनी साहब ने फरमाया और अपने खसूसी बयान में महफिल को चार चांद लगा दिए। कारी मोहम्मद रियाज मदनी अतारी ने फरमाया, आज शब जुमा है और शब जुमा दुरूद पाक पढ़ने के बेहद फज़ाइल। अल्लाह करीम हम सबको आका करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम की बारगाह में हदिया दुरूद व सलाम कसरत से पढ़ने की तौफीक अता फरमाए। आइए एक मर्तबा हम भी पढ़ लेते हैं सल्लल्लाहु अलैहि सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। सरकार की बारगाह में दुरूद पाक पढ़ने के वैसे तो बेहद फज़ाइल व बरकत हैं। आइए एक हदीस पाक में आपके गोशवार करता हूँ, आप सुनेंगे इंशाअल्लाह आपको मजा आएगा। आका करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने इरशाद फरमाया, जो शख्स मुझ पर 1000 मरतबा दुरूद पाक पढ़ेगा वो उस वक्त तक मरेगा नहीं जब तक जन्नत में अपना मकाम न देखे। जब इसे समझ आइए वो कह सकता है कुछ नहीं। वो इसलिए अल्लाह का जिक्र करने के लिए हम जमा हुए और खुशी और मोहब्बत के साथ जबरदस्ती में 1000 मरतबा जो दुरूद पाक पढ़े उस वक्त तक मरेगा नहीं जब तक जन्नत में अपना ठिकाना न देख ले। तू करीब वही जो ठहरा तो तेरे करम के क्या ठिकाने। तू नमाज दे के आए तो नमाज दे ज़माने। तू इतना अपने महबूब की उम्मत से प्यार करता है कि उस वक्त तक उसे मौत नहीं देगा जब तक वो जन्नत में अपना मकाम न देख ले। ये 1000 मरतबा पढ़ने वाला, और अगर कोई इससे ज्यादा पढ़े तो उसकी शान खजाने उसके अता वो करने वाला, और वो भी सबका प्यारे महबूब का, तो वो जिसे रब ताला जो चाहे दे, ये उसकी मेहरबानी। एक और हदीस पाक, जो कम अज कम एक मरतबा दुरूद पाक पढ़ता है अल्लाह उस पर 10 रहमतें नाज़िल फरमाता है, 10 दर्जात बुलंद फरमा देता है, 10 गुनाह मिटा देता है। इतना करीम मालिक और इतना हम खुश नसीब हैं कि अल्लाह ने हमें रमजान जैसी अजीम नेमत से सरफराज फरमाया। मैं आ रहा था, सबसे पहले तो नमाज पढ़ जाऊंगा क्योंकि मुझे जो टाइम था मैं उस पर नहीं पहुंच सका। आपको काफी करके इंतजार करने पर माजूर। वजह ये कि जहां मुझे पहले हाजिरी देनी थी उन्होंने कहा कि आप 9 बजे आ जाइएगा। मैंने उनसे पहले रिक्वेस्ट की कि 9 बजे मुश्किल है कि 8:15 को मेरे अपने यहाँ जमाते हैं। हमने 3 को पढ़ने कम से कम 45 मिनट तो लगेंगे, तो भाई मैं 9 बजे तो नहीं पहुंच पाऊंगा। ज्यादा से ज्यादा भी अगर हम कोशिश करेंगे तो 9:15 बजे तक पहुंच। बल्कि फिर भी हमने थोड़ा सा रूटीन से हटकर वो तिलावत में स्पीड बढ़ाई और यहाँ तक के 9:10 तक मैं वहाँ पहुँच गया। वहाँ पता चला कि अभी उनकी 4 तरावियाँ रहती हैं, तो मुझे 9:30 उनको भीतर पढ़ते हुए नारी साहब माजरत आप कॉल करते रहे। फिर अब बंदा जब महफिल में पहुंच जाए फिर वहां से वापस आएगा अधूरा काम छोड़कर, तो ये जेब नहीं देता। मैंने उनसे ये रिक्वेस्ट की, आप सारे काम करते रहिएगा, चंद मिनट की मुझे हाजिरी देने दें। फिर उसके बाद आपने जो भी अपना महफिल का इंतजाम किया है वो सिलसिला जारी रहे। 15 मिनट बोला और फिर वापस आ गया, क्योंकि जहाँ भी ताखीर हो गई। बल्कि मैंने जो आयत करीमा पढ़ी है ना, ये सूरह क़द्र की है। इन्ना अंज़लनाहु फ़ी लैलतिल क़द्र, बेशक हमने इस लैलतुल क़द्र में नाज़िल किया, क्या कुरान नाज़िल किया। वमा अदराका मा लैलतुल क़द्र, तू क्या जाने लैलतुल क़द्र क्या है। लैलतुल क़द्र खैरुम मिन अल्फ़ि शहर, ये लैलतुल क़द्र 1000 महीनों से बेहतर है। तनज़्ज़लुल मलाइका, ये वो लैलतुल क़द्र की रात है जिसमें मलाइका नाज़िल होते हैं। जनाब हज़रत जिब्रील अलैहिस्सलाम अपने
छत पर करीब झंडा लगा देते हैं। और वो फरिश्ते क्या करते हैं, वो फरिश्तों को उनकी ड्यूटियों को अल्लाह तबारक व तआला मुख्तलिफ अंदाज में दे देता है। क्या कि फरमाया उनको हुक्म दिया जाता है गली कोने चौराहों बाजार यहाँ तक के मसाजिद जहाँ जहाँ लोग अल्लाह का जिक्र कर रहे हैं तो उनके जिक्र में शामिल हो जाओ। यहाँ तक के जो दुआ मांग रहे होते हैं उनकी दुआ पर फरिश्ते आमीन कहते हैं, और जिनकी दुआ पर फरिश्ते आमीन कहे उनकी दुआ नहीं। कितने खुशनसीब। और फिर जो लैलतुल कद्र की रात है ना, इस रात को लैलतुल कद्र कहाँ क्यों किया? फरमाया ये कद्र वाली रात ऐसी है कि एक दिन नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह में सहाबा किराम रिजवान हाजिर हुए और बनी इसराइल के एक आबिद इबादत गुजार शख्स जिसका नाम हजरत शमऊन रहमतुल्लाह तआला अलैह, उसने 1000 महीने इबादत की। सहाबा किराम की ये जब इबादत का तज़किरा सुना तो दिल में मोहब्बत शौक इबादत का बढ़ा। आका की बारगाह में आए, अर्ज़ की या रसूल अल्लाह, बनी इसराइल तो हमसे इबादत में आगे निकल गए, 1000 महीने वो इबादत करें, हमारी तो उम्र ही नहीं, और 50 60 70 साल जो उम्र है उनमें आधा हिस्सा, एक हिस्सा तो हमारा रोजी कमाने में, पकाने में, उठने में, बैठने में, सोने में, फिर इबादत हम ऐसी न कर सके। जब सहाबा ने ये सरकार की बारगाह में अपनी अर्ज पेश की ना तो रहमत कौनैन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम गमगीन हो गए। वो कितना प्यार करते अपनी उम्मत से। कोई है ऐसा जो किसी से ऐसा प्यार करे? ये मेरे नबी की जात है। आका करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम गमगीन हो गए। इधर सरकार के कल्बे अतहर को गमगीन होना था, उधर अल्लाह ने पूरी सूरतुल कद्र देकर जिब्रील को हुक्म दिया, जाओ जिब्रील मेरे महबूब को तसल्ली दो। ऐ महबूब आपका रब आपको सलाम देता है, आपका रब फरमाता है महबूब आप गमगीन ना हो, आपकी उम्मत गमगीन ना हो। मैंने आपके सदके आपकी उम्मत को एक रात ऐसी अता की है जो उस रात को पाने में, उस रात में इबादत करने वाले को एक रात साल में आती है, उस एक रात को कामयाबी से कोई पाले और इबादत कर ले, मैं अल्लाह उसे 1000 महीनों से ज्यादा सवाब अता करूंगा। सिर्फ ये नहीं फरमाया कि सिर्फ 1000 महीने, फरमाया इससे भी ज्यादा। अब कितना ज्यादा देगा? खजाने उसके देने वाला हो, वो जितना चाहे वो कितना देगा। कोई रोकने वाला, कोई टोकने वाला, कोई पूछने वाला नहीं देंगे, सभी तो उसी के दर से मांगते हैं। तो लैलतुल कद्र वो रात है जो आका करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम के सदके में इस उम्मत को अता की, पहले किसी उम्मत को नहीं मिली। अजीजों, ये अल्लाह ने एजाज महबूब करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के तवस्सुल से इस उम्मत को अता किया। हम जरा गौर करें, हमारे बाजार आबाद हैं, लेकिन ये इतनी बड़ी रात जिसमें मस्जिदें वीरान हैं, जब रमज़ान की रौनक है उसके बाद खत्म। जिस रमजान में आपको इतना खौफ रब का आया, आपने 5 नमाज़ें का जमात मस्जिद में अदा की, उसी रब का खौफ 11 महीनों में खत्म हो जाता है। क्यों? क्योंकि हमने अहमियत नहीं दी चीज को। आपने कभी सोचा कि रमजान में सबके चेहरे हंसास बचा खिलते हुए मुस्कुरा रहे हैं, खुश हैं? भाई वजह 11 महीनों में क्यों नहीं ऐसे खिलते? उसकी वजह ये, हम इस एक महीने में वो सारे काम कर रहे होते हैं जिसका अल्लाह ने हमें हुक्म दिया, और 11 महीने वो सारे काम पूरा चुके। अगर 11 महीने वो भी और 12वां ये भी मिला के पूरा साल अगर हम ऐसी इबादत करें तो सारी जिंदगी हम खुश रहेंगे। जिस रात में अल्लाह फरिश्तों को नाज़िल करवाए, और वो फरिश्ते पता क्या करते हैं? वो खुश नसीबों से मुसाफा करते हैं। सलामती हो तुम पर, खुशखबरी हो तुम्हें कि अल्लाह ने तुम पर अपनी रहमतों के नुज़ूल फरमाया। तो हज़रत शमऊन का तज़किरा सुनकर सहाबा गमगीन हुए, और उनकी गमगीनी हालत को देखकर आका करीम गमगीन हुए, और उस
सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की दिली कैफियत को देखकर अल्लाह ने पूरी सूरत नाज़िल फरमा कर बता दिया, महबूब ना हम आपको उम्मीद करेंगे ना आपकी उम्मत को उम्मीद करेंगे। और लैलतुल कद्र की जो निशानियां बयान की है ना, एक दिन प्यारे हज़रत उबादा बिन सामित रावी हैं, आप फरमाते हैं प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हम आपके दौलत खाना के बाद में प्यादीने में सरकार का इंतजार कर रहे थे, सरकार बाहर तशरीफ लाए, सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बाहर तशरीफ लाए, देखा कि दो शख्स आपस में लड़ रहे हैं। प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया ये कौन है? तो उन दो शख्सों को जो लड़ रहे थे उनकी लड़ाई को खत्म कराया गया। प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि इन दो शख्सों की वजह से मैं बाहर आया था तुम्हें बताने कि लैलतुल कद्र रमजान की इस तारीख को हुई, लेकिन इनकी लड़ाई की वजह से जो वो तारीख थी वो उतारी गई। यदि वो तारीख बताने से सरकार ने फरमाया वो तारीख को उतारी गई, खुद तलाश करो कौन सी रात हो। अब कसी उलमा ने बाद में फरमाया 21 को है, ताकि रातों में तलाश करने का हदीस में जिक्र है, 21 को है, बाद ने कहा 23 को है, बाद ने कहा 25 को है, बाद ने कहा 27 को है, इसने कहा 29 को है। अब सारे अशरे को आप तलाश करने का हुक्म दिया, लेकिन एक तादाद में जिन्होंने 27 को उजागर किया और उसकी चंद एक मैं निशानियां बयान करूंगा कि कैसे पता चलेगा कि ये लैलतुल कद्र की रात है। फरमाया वो रात न सर्दी की होगी न गर्मी की, जिस रात लैलतुल कद्र होगी वो रात रोशन होगी, न ज्यादा सर्दी होगी न ज्यादा या बाहर की कोई इतनी ठंडी हवा हो जाए। मैं धीरे में सोच रहा था मालिक यही लैलतुल कद्र की रात को आज रात हम तेरे दरबार से मग़फ़िरत के परवाने लेने में कामयाब हो जाए। हमें नहीं मालूम रमजान आएगा हम होंगे या नहीं होंगे, इतना पता कि रमजान ये तो पा लिया, मालिक ये नहीं मालूम कि अगला रमजान हम जिंदगी में देख पाएंगे या नहीं। ज़ाहिर नसीब यही रात हो, यही रमजान हमारी मग़फ़िरत का ज़रिया बन जाए। सरकार ने फरमाया कि वो बदबख्त है जिसने रमजान को पाया और अपनी मग़फ़िरत न करवाई। तो 27 रातें, आज 27 रातें हो गई, यारो कौन सा ऐसा काम किया है, कोई ऐसा सदका, कोई ऐसी खैरात, कोई ऐसा अमल, कोई ऐसा रब की बारगाह में हमने अमल पेश कर सकते हैं कि मालिक ये काम बाकी तो नहीं किया कि तुम कबूल फरमा ले। हमें नहीं मालूम, हम बस औकत रोज़ा भी नहीं रियाकारी की नजर कर जाते हैं, इफ्तार करवाना सवाब है, बस औकत इफ्तार करवाना भी रियाकारी की नजर हो जाता है। तो अपनी नेकियां जो नेकियां की हैं उनको हमने सेव भी करना है, हमने उनको संभालना भी है, उनका ख्याल भी करना है। और जैसे रब की बारगाह में गाहे बगा है, मालिक मेरा मुझे इखलास नसीब फरमाओ, मुझे ये तौफीक दे जो मैंने नेकियां की हैं बस तुम कबूल फरमा ले। तो वो रब अगर चाहे ना तो हमारी सारी नेकियां कबूल हो सकती है, वो रब राजी हो जाए। असल तो ये है ना हर अमल कि बस मेरा रब राजी हो जाए। अब वो अमल छोटा हो या बड़ा, वो अमल 2 रकात नफल हो, वो हो सकता है नमाज फजर, कौन यार 3 बजे उठता है, कौन 4 बजे उठता है, लेकिन खुश नसीब है ये मुसलमानों जो फजर में जो सुबह को फजर से पहले सारी के वक्त उठते हैं। और मैं सारी खाना ये भी इबादत है, खाना कौन, लेकिन इस महीने की बरकत देखो, अल्लाह ने तो हमारा पेट भर रहा है, लेकिन फरमाया इसके खाने पर भी तुम्हें मैं इबादत करता हूँ अल्लाह। तो मैं आखिर में आज ये करूँगा, तो निशानियाँ आज कर रहा था, वो रात क्या होगी, साफ सुथरी होगी, रोचक होगी, न ज्यादा सर्दी होगी न ज्यादा गर्मी होगी। फरमाया उस रात तारे टूट कर शयातीन पर नहीं गिरते, और फरमाया वो रात इतनी साफ और सुथरी और तस्कीन वाली होती है कि वो रात का जब सूरज सुबह निकलता है ना तो उसके साथ उस दिन शयातीन भी सूरज के साथ नहीं निकलते, कितने नहीं पड़ते। और फरमाया वो रात ऐसी बरकत वाली रात होती है, ये चंद निशानियां जो आदमी और उलमा ने बयान की, वो ऐसी बरकत वाली होती है कि फरमाया उसमें शयातीन भी नजर नहीं आते, एक तो सूरज के साथ, और दूसरा फरमाया आसमान पर तारे टूटकर नहीं गिरते नीचे शयातीन पर, और तीसरी आसमान तारीख बयान करने निशानी कि वो रात न
ज़्यादा अवरुद्ध होती है, न सर्दी वाली होती है, न गर्मी, एक सुहाना मौसम होता है। अगर हम आज की रात को देखें ना, तो मुझे तो ऐसा लग रहा है जैसे शायद यही लैलतुल कद्र की रात हो। अल्लाह इस रात का सदका जो आज हमने पाई है, इसमें हमारी मग़फ़िरत फरमाए, हमारे वालिदैन की मग़फ़िरत फरमाए, हमारे बीमारों को अल्लाह शिफा अता फरमाए, जो मक़रूज़ हैं अल्लाह उनको घर से नजात अता फरमाए, जिन खुश नसीबों ने यहाँ कुरान पाक पढ़ा, जिन खुश नसीबों ने सुना, अल्लाह उनका पढ़ना, आपका सुनना कबूल फरमाए। आपकी जितनी नेकियां आपने रब की बारगाह में की हैं, वो सदका खैरात हो, वो रोजे हो, वो तरावी की सूरत में हो, वो मुतक़ीन जो खुश नसीब इत्काफ में बैठे हैं, अल्लाह उनका इत्काफ करना कबूल फरमाए। जो माएँ बहनें बेटियां घरों में इत्काफ में बैठी हैं, अल्लाह उनकी इबादतें भी कबूल फरमाए। और याद रखो कि मैं आगे में अर्ज़ करूँगा, शायद हम में से कोई करता हो, लेकिन आज आपने ये करना है। जो मुतक़िफ़ है वो जब उठ कर जाए ना घर, तो आप ये कीजिएगा, अगर आपकी सहरी इफ्तारी आपकी मेरी वालदा या आपके मेरे बच्चों की माँ ना बनाती है, तो हम ये खुशियों से इतनी चीजें ना कर पाते। कम अज़ कम उनका इतना तो हक बनता है कि आप उनका जाकर शुक्रिया अदा करें कि आपका शुक्रिया अपने पूरा महीना, मैं तो आधा घंटा 20 मिनट पहले उठता हूँ, बस आया, फर्ज पड़े और फिर लेट गया। और तुम खुश नसीब, तुम मेरे सोने से पहले, सुबह उठने से पहले सब का इंतजाम करते हो, उसका कम अज़ कम इतना तो हक बनता है। हमारे यहाँ बात लोग जो बिल्कुल दूसरे ज़हन के ना, वो नहीं, मैं बीवी के तले लगता हूँ। मेरे भाई आपको नहीं पता, मेरे सरकार अपनी अज़वाज से कितनी मोहब्बत फरमाया करते थे। अम्मा आयशा सिद्दीक़ा रज़ियल्लाहु तआला अन्हा जब प्याले से पानी पीती ना, तो जहाँ आप अपने लब मुबारक लगाती, सरकार इशारा करके फरमाते, आयशा यहाँ से पिया ना, मैं भी यहाँ से पी। कोई नहीं अपनी अज़वाज से मोहब्बत करते। तो हमें चाहिए हम अपने घर वालों की कदर करें, उनका शुक्रिया अदा करें और उनके लिए खुसूसी दुआओं में उनके लिए दुआ करें कि अल्लाह जिन्होंने मेरे लिए सारी इफ्तारी का एहतमाम किया, अल्लाह उनको मस्जिद पाक की बात और हाज़िरी नसीब फरमा, उनको सेहत वाली जिंदगी अता फरमा, उनको खुशियां अता फरमा, ताकि वो खुश है ना तो आप खुश हैं। अल्लाह मेरी आपकी हाज़िरी को कबूल फरमाए। दौरान बयान किसी भी एतबार से जाने में लफ्ज़ माना कोई गलती हुई है तो अपने हबीब के सदके माफ़ फरमाए। आपकी दुआ में अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन। अब तक के लिए इतना ही। मज़ीद खबरों और अपडेट्स के लिए देखते रहें जताला टुडे। हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, बेल आइकन को प्रेस कीजिए ताकि हर नई आने वाली खबर आप तक पहुंच सके।